ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। त्योहार हमारे जीवन में उमंग उत्साह लाते हैं। आज का दिन भी बड़ा शुभ और उमंग उत्साह से भरपूर है। हमारे लिए तो जैसे दुग्ध शर्करा योग है। इसका कारण है आज भारत के घर घर में विघ्नहर्ता श्री गणेश, सबके आराध्य गणपति बाप्पा पधारे हैं और विश्व कल्याणी भवन में हमारे आदरणीय बीके दत्ता रोकड़े भाई जी और बीके हितेश तुटेजा भाई जी पधारे हैं। भाई जी, आप दोनों का और आपको सुनने के लिए छत्रपति संभाजीनगर के जो हमारे आदरणीय मेहमान आए हैं उनका विश्व कल्याणी भवन में इस ईश्वर के घर में यहाँ की संचालिका परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्यारी स्नेहल दीदी और इस समस्त ईश्वरीय परिवार की ओर से मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन है। साथ ही में आज गणेश चतुर्थी है, तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय दत्ता भाई जी और आदरणीय हितेश भाई जी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आकर आसनस्थ हो जाएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। साथ ही में मैं आदरणीय स्नेहल दीदी से भी नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम कोई भी हो, श्री गणेश और गणेश वंदना दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम भी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से करते हैं और इस सुंदर कार्यक्रम को और भी सुंदर बनाते हैं। गणेश स्तुति के लिए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे अनिरुद्ध वरुण गांवकर भाई जी को। भाई जी, कृपया आप यहाँ पधारे और गणेश वंदना प्रस्तुत करें। एक बहुत प्यारा भजन है गणेश जी का, वो प्रस्तुत करता हूँ। ओंकार स्वरूपा तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथांच्या नाथा तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथांच्या नाथा तुझ नमो नमो माय बापा गुरु कृपा घना। तोडिया बंधना माया मोहा। मोहजाळ माझे कोण निरशील तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया।
तुझ नमो 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 सद्गुरु राया माझा आनंद सागर, त्रैलोक्या आधार गुरुराव. गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश. गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश, जा पुढे उदास चंद्र रवी. रवी शशी अग्नि नेण तिजा रूपा. रवी शशी अग्नि नेण तिजा रूपा. स्वप्रकाश रूपा नेणे वेदा. स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद. तुझ नमो स्वप्रकाश रूपा. तुझ नमो स्वप्रकाश रूपा. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. एका जनार्दनी गुरुबर ब्रह्म. एका जनार्दनी गुरु पर ब्रह्म. तयाचे परिणाम सदामुखी. तयाचे परिणाम सदामुखी. तयाचे परिणाम सदामुखी. तुझ नमो तयाचे परिणाम सदामुखी. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथांच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो
तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो, सब गाइए। तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो, तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो। गणपति बाप्पा स्वीकार करें। अब मैं आप सभी को आदरणीय भाई जी का परिचय देती हूँ। भाई जी की अनूठी स्किल्स के कारण आपने हजारों लोगों को सशक्त बनाया है। आपने पिछले 10 साल से अधिक समय से अपने प्रमुख कार्यक्रम मेडिटेशन लेबोरेटरी को सक्सेसफुली चला रहे हैं और मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंजेस को अपने डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम्स के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन की लिस्ट तो बहुत बहुत लंबी है। आपने बीकॉम पुणे यूनिवर्सिटी से किया है और एग्जीक्यूटिव एमबीए बेल्जियम से किया है। आप सर्टिफाइड एम्पावरमेंट कोच के साथ साथ मास्टर स्पिरिट लाइफ कोच फैसिलिटेटर भी है। आपने हिप्नोथेरेपी डिप्लोमा भी किया है और विहासा के फैसिलिटेटर है। आप अनेक विषयों पर बहुत ही प्रभावशाली सेशंस लेते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है: इनर रिलेशनशिप एंड सेल्फ मास्टरिंग, माना आंतरिक नेतृत्व एवं आत्मनियंत्रण, overcoming of overthinking, stress management and resilience, values laboratory and Vihasa। हम सब अपने शरीर का कितना ख्याल रखते हैं, इसके लिए शरीर को न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं, जिम एक्सरसाइज करते हैं, परंतु मन की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। इसी के कारण जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो हमारी अवस्था को बार बार नीचे लेकर आते हैं और स्ट्रेस निराशा हमारे जीवन में आती है। कोरोना पैंडेमिक में हमने मन कमजोर होने के रिसर्च देखे, कितने सारे लोग डिप्रेशन में गए। आज भी लोगों में डिप्रेशन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण है मन की कमजोरी। मन को भी अच्छा डाइट और मेडिटेशन का एक्सरसाइज मिले तो वो शक्तिशाली बनकर जीवन की परिस्थितियों को फेस कर सकता है। इसीलिए मेडिटेशन आज सबके लिए चॉइस रहे, नीड है। इसी से रिलेटेड विषय पर मानो मैजिक ऑफ मेडिटेशन, इस विषय पर आदरणीय दत्ता भाई जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय दत्ता भाई जी से निवेदन है कि कृपया आप हमें इस विषय की गहराइयों से हमारा मार्गदर्शन। थैंक यू। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सो मेडिटेशन, जब हम वर्ड सुनते हैं तो भारीपन लगता है बहुत ज़्यादा। हाँ, मेडिटेशन सुनते हैं तो क्या लगता है, क्या फर्स्ट थॉट मन में आता है? क्योंकि इतने सारे अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस है, जब हम मेडिटेशन सुनते हैं तो इतने सारे प्रकार देखकर ही क्या हो जाता है, बहुत भारीपन आ जाता है, हैवीनेस आ जाता है, और फिर करना क्या है वो सोचकर और ज़्यादा मुश्किल लगता है, और फिर हम कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। आई रिमेंबर जैसे फर्स्ट टाइम मैं मेडिटेशन सीखा या ये जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ, कॉलेज में था, कॉलेज से बाहर थे, थोड़ा भी जॉब कर ही रहे थे। फ्रेंड सर्कल में जब हम लोगों से मिलते हैं तो बहुत समय के बाद जब दोस्तों से मिलते थे पूछते क्या कर रहा है ना, और जब मैंने कहा मेडिटेशन तो ऑलमोस्ट 2 to 3 minutes ही वाज लाफिंग।
इतना हंसा, इतना हंसा, मैं सोच रहा था मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, फिर ये क्या हो गया। एंड देन धीरे धीरे ही वॉज वर्किंग इन IT कंपनी, IT प्रोफेशनल था, तो ऑन साइट जाना पड़ा UK, और कुछ महीने तो बहुत अच्छे चले। फिर धीरे धीरे जैसे खुद से बनाना, खुद से खाना, काम, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करता रहा, अकेला रहा, घर से दूर, खालीपन, अकेलापन, बहुत सारी बातें, और धीरे धीरे कब वो खुशी धीरे धीरे ऐसे डिप होती गई। और तब जैसे मैसेजेस पे हमारा कांटेक्ट था, कई सालों की बात है, ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 18-19 ईयर्स। तो जैसे मैसेजेस भेजता था मैं उसको, गुड मॉर्निंग वाले, तो पीस, साइलेंस ऐसे वर्ड्स आते थे, तो क्वेश्चन मार्क भेजता था। मुझे लगा वापस ये इज ट्राइंग टू पुल माई लेग, मजाक उड़ाएगा, हंसी कर मतलब मजाक होगा, तो मैं ध्यान नहीं दिया। एंड एक बार ऐसा ही मैसेज में लिखा था इनर स्टिलनेस के बारे में, एंड उसने क्वेश्चन में लिखा कि इज इट पॉसिबल एंड क्वेश्चन मार्क। तो मुझे थोड़ा सेंस हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, बात करना ज़रूरी है। बात किया तो पता चला कि वो इतनी गहरे डिप्रेशन की स्टेज में था। कहता था कि दत्ता आई टाइप ईमेल एंड मुझे सर्च करना पड़ता है स्क्रीन पर वो सेंड बटन कहाँ पर है। मतलब चीज़ें हमारे सामने होती है लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको सिलेक्ट चॉइस नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारा मन जैसे होता है ना, सामने चीज़ें हैं लेकिन सोच सोच के कारण वो सारे बादल मेरे सामने हैं, तो सामने चीज़ होते हुए भी क्या होगा, दिखाई नहीं देगी। तो जब बात किया टाइम एंड अगेन, जैसे रेगुलर इंटरवल्स में बातें करते रहे, काउंसलिंग करते रहे, और धीरे धीरे उसको अफर्मेशंस के साथ मेडिटेशन कराया। सो मेडिटेशन से लगभग 3 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो व्यक्ति मेडिटेशन के नाम से इतना हंसा, इतना मजाक उड़ाया, फाइनली उसको किसने हेल्प किया, मेडिटेशन ने। हाँ, ये जो एक्सरसाइज कर रहे थे भाई जी 1 मिनट साइलेंस का, कैन वी सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट? नहीं, अभी बैठना है आपको। ठीक है, सभी सीधे बैठ जाएंगे, सिट स्ट्रेट। आपकी चेयर्स वैसे बहुत कंफर्टेबल है ना, लेकिन आराम से बैठे हुए हमें करना क्या है, आप आराम से आंखें बंद करना सभी, और जब मैं थैंक यू बोलूँ तब आपको आंखें खोलनी है, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू सिट इन साइलेंस, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से गहरी सांस लेते हुए साइलेंस में बैठेंगे। थैंक यू। कैसा लगा सभी को? अच्छा लगा ना? ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है, जैसे हम अभी कर रहे थे, पहली बारी किया, बीच में किया, वापस किया। तो हम भले देखो अभी म्यूजिक बैकग्राउंड में नहीं चल रहा था, कोई सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा था, कोई कमेंट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, राइट। लेकिन हुआ क्या, ये जो गाड़ी सुबह से चल रही थी, राइट, सुबह उठे तब से लेकर आपके सोनू मोनू का कॉन्वर्सेशन हुआ और आपका गाड़ी आगे बढ़ा, राइट। अब जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ा, हुआ क्या, वी डिडंट हिट दैट पॉज बटन। गाड़ी अगर सुबह से बाहर निकली, रास्ते पर चल रही है नॉन स्टॉप, तो क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी गर्म होगी, फिर क्या होगा, थोड़ी चलेगी, थोड़ी रुकेगी, ऐसा चलता रहेगा दौर, और एक समय आएगा जो पूरी तरह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। यस और नो? तो हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है, दिन शुरू होता है तब तो हमारा मॉर्निंग गुडी गुडी रहता है, बहुत गुड मॉर्निंग होता है, राइट। बट धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातें आती है, हमने यहाँ पर अगर वो पॉज बटन हिट नहीं किया तो क्या होता है, अंदर ही अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वरूप बदलता जाता है, आवाज़ ऊंची हो जाती है, और फिर धीरे धीरे शब्द अपशब्द में कब बदलते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए सबसे सिंपल एक्सरसाइज मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ, कुछ भी हो जाए, दिन में हर घंटे में, आधे घंटे में, जब भी आपको टाइम मिलता है, जस्ट सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट। आप देखेंगे दिन भर में जैसे वो साइकिल चल रहा है, सोच चल रही है, वो विचारों का जो आपका प्रेशर है, थॉट्स जो चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो कैसे हाई होते जाते हैं,
और जैसे ही आपने उसको पॉज किया तो धीरे धीरे आप जैसे ऑब्जर्व करते हैं ना, रात को जैसे हम सोते हैं, हमारा शरीर सो रहा है, मन को भी आराम मिल रहा है, तो अगले दिन क्या हो जाता है, आराम करने के बाद हम वापस फ्रेश फील करते हैं, अगले 8-12 घंटे जो भी आप काम करते हैं उसके लिए रेडी है, राइट। आराम बहुत ज़रूरी है। वैसे ही मेरे मन को भी वो आराम की आवश्यकता है। कब? रात को नहीं, लेकिन बीच बीच में। और सबसे सिंपल काम क्या है? साइलेंस में बैठना। उससे क्या होगा, जो विचारों का चक्र चल रहा है वो धीरे धीरे, वो जो थॉट्स चल रहे हैं वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू होंगे और आपका माइंड रेस्ट करके वो बैटरी चार्ज होने लगेगी। हाँ या ना? हाँ, सबसे सिंपल काम है, कर सकते नहीं कर सकते, राइट। हम लोग जब कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो ये एक्सरसाइज हम सभी को एनकरेज करते हैं। कुछ नहीं कर सकते, इतना सबसे सिंपल एक्सरसाइज तो कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ जी, हाँ बोल सकते हैं। हाँ, हितेश भाई ने कराया नहीं तो मैं कराता हूँ एक्सरसाइज, वो सभी को कराता हूँ। सबसे मुश्किल होता है हाँ बुलवाना, ठीक है। ABCD सबको आती है। A फर्स्ट अल्फाबेट है, अगर मैं इसको डबल A लिखूं तो कैसे बोलेंगे? हाँ, जोर से बोलेंगे, सुर में बोलेंगे। अब जैसे आपने आ बोला वैसे क्या बोलना है आपको? हाँ, जोर से बोलेंगे। हाँ, बस आपको आज यही बोलना है। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अच्छा लगा आपको? हाँ, बच्चों से भी कैसे हाँ बुलवाना है समझ में आया आपको? हाँ, सिंपल, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज कौन कौन करेगा? अब इसका दूसरा रीजन बताता हूं मैं क्यों करना है। ये सब सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स में बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। हाँ, एक बहुत पॉपुलर केस स्टडी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, एक स्कूल का, ठीक है। थोड़ा सा बता के मैं आगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इस छोटे से एग्जाम्पल के बाद। एक स्कूल है द न्यू हैम्पटन स्कूल। ये स्कूल कराची में है। कराची कहाँ है? सभी को पता है, वेरी गुड। अब इस स्कूल का एक काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी बच्चों को लेकर, ठीक है। माँ बाप को सबको पता है, हर स्कूल की, हर बच्चों की, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स होती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मार्क्स कम है, घर पे रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, है ना। फिर टीचर्स को कंट्रोल करना उनको बहुत मुश्किल है, और कई सारी बातें, काफ़ी मोबाइल लेकर बैठते हैं, तंग करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कई सारी बातें हैं। यस, अब इस स्कूल में भी ऐसे ही हुआ। पेरेंट्स के कंप्लेंट्स आते रहे, टीचर्स के कंप्लेंट्स आते रहे, और मैनेजमेंट को लगा कि ये कांस्टेंट कंप्लेंट्स बढ़ रहे, कुछ करना चाहिए। तो जब ये बात डिस्कस हो रही थी तो देयर वाज वन ग्रुप ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। उन्होंने उस स्कूल को अप्रोच किया और उन्होंने कहा हमारे पास आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है? तो कहा मेडिटेशन, ठीक है। अब मेडिटेशन सोल्यूशन है तो अभी पाकिस्तान जैसा देश, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मेडिटेशन कराना है, तो आपस में उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स की, चर्चा हुई पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फाइनली उन्होंने बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए उन्होंने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, इसको फाइनल करेंगे। और जैसे ही वो अप्रूवल मिला, उन्होंने क्लासरूम में स्पीकर्स लगा दिए, कॉरिडोर्स में स्पीकर्स लगा दिए, और टीचर्स को कहा आपको एक सबसे सिंपल काम करना है। क्या करेंगे? हर सेशन शुरू होता है तो आपको करना क्या है, जैसे आप 1 मिनट साइलेंस में बैठे वैसे उनको साइलेंस में बिठाना है। अब यूजुअली क्या होता है, जैसे अभी आपने सब सुना, नितेश भाई बोल रहे थे कि लैंग्वेज हम बच्चों के साथ कैसे यूज़ करते हैं, तो पढ़ाई नहीं करता है, मेरी बात नहीं सुनता है, बहुत तंग करता है, यही बातें होती है। तो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली वो सुन के, वो सारे नेगेटिव अफर्मेशन सुन के वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे टीचर्स को कहा कि हर सेशन शुरू होने से पहले आपको क्या करना है, साइलेंस में बिठाना है। और जैसे ही बच्चों को हर सेशन के पहले साइलेंस में बिठाते, म्यूजिक प्ले होता, और म्यूजिक प्ले होने के बाद बच्चों को अच्छे अच्छे अफर्मेशंस, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती, दैट यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू हैव गॉट गुड स्कोर्स, है ना। अच्छी अच्छी बातें जब सुनने लगे तो बच्चे भी, जैसे आपने सुना कि रेजिस्ट कर रहे थे पहले, हाँ मैं हूँ या नहीं हूँ, वो डाउट आने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद
बच्चों में बहुत सुंदर एक परिवर्तन दिखाई दिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया। एंड व्हाट वाज दैट ट्रांसफॉर्मेशन? वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा था कि ये जो बच्चे पहले आपस में लड़ते झगड़ते थे, अभी आपस में एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करने लगे, एक दूसरे की केयर करने लगे, टीचर्स को रिस्पेक्ट करने लगे, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने लगे, है ना। उनका पढ़ाई में अटेंशन और फोकस और ज्यादा बढ़ता गया। धीरे धीरे जो उनका चिड़चिड़ापन था वो सारा शांत होने लगे, चंचलता बहुत ज्यादा थी तो वो कम होती गई। और उन्होंने देखा कि बच्चों के मार्क्स जो है बहुत अच्छे आने लगे, उनका एब्सेंटिज्म, घर रहते थे तो वो कम हो गया। अब पेरेंट्स के साथ क्या हुआ? पेरेंट्स पहले बहुत परेशान रहते थे बच्चों से, अभी वेट करते थे कि बच्चे घर कब आए, क्योंकि वो घर आते थे तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ घर आते थे कि उनको वो बहुत अच्छे लगते थे। सोसाइटी में दे वर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी ऑफ देम। मतलब सबको बहुत प्रेरणा मिलती थी कि देखो बच्चा इनका कितना अच्छा है, शांत है, सबका सुनता है ना। और बच्चों के साथ क्या हुआ? बच्चों के साथ ये हुआ कि बच्चों को स्कूल की तरफ खींच ज्यादा बढ़ गई कि हम नेक्स्ट डे स्कूल कब जाए, वेट करते थे, क्योंकि उनको वो क्लासरूम का माहौल बहुत अच्छा लगने लगा। शांत था, शक्तिशाली था, बहुत पॉजिटिव था, अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। समझा? तो आप सोचो, पाकिस्तान जैसा देश जिसके लिए सारा विश्व क्या कहता है, वहां के छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं। और भारत के बड़े और छोटे क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो हमें सबसे पहले ये शुरू करना होगा। जैसे अभी सुना ना, बोलने से कुछ नहीं होगा, पहले मुझे करना होगा। जब मैं करूंगा तो मुझे देखकर बच्चे भी फॉलो करेंगे, बैठेंगे, और फिर उनको देखकर उनके जो बाकी फ्रेंड्स है वो भी देखकर शुरू करेंगे। कहते हैं ना, कोई भी शुभ काम करना है तो क्या करना है? सबसे पहले प्रभु को याद करो। उसके लिए क्या आवश्यकता है? हमको ट्यून करने की आवश्यकता है, सिटिंग इन साइलेंस। सबसे सिंपल है। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं पक्का। देखो, भारत ऐसा देश है जिसने सारे विश्व को योग करना सिखाया, और अगर हम ही उस चीज को नहीं करें, अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट न बनाए, तो फिर कौन करेगा? फिर विदेशी आकर हमें सिखाए तो अच्छा लगेगा? तो करना हमें पड़ेगा। यस और नो? करेंगे सभी? बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, बीच में रुककर मैं पूछना चाहूंगा, आप सभी के पास टाइम कितना है? आगे बढ़े फिर? पक्का? दिल पे पत्थर रख के बोलो हाँ। पत्थर रखा? ठीक है। अब मेडिटेशन की बात करते हैं। तो मेडिटेशन करने के पहले कुछ एक सिंपल सी बातें समझेंगे। रेडी? ओके। अब जैसे मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन क्या है, ओके, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि कई सारी बातें हमारे मन में चल रही है, पुरानी बातें भी चलती है, ठीक है। अब अगर कोई नई चीज हम पढ़े तो वो याद रहती है? याद रहती है? कभी उसका कारण समझने की कोशिश की? मैं समझाता हूँ, ठीक है। सिंपल, एक फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में एक स्पंज का टुकड़ा है। स्पंज समझते सभी? हाँ, वेरी गुड। तो अगर मैं कहूँ आपको इसको डिस्क्राइब करो ये कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ ना? हाँ, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। और कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको, मल्टीपर्पज़ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है उसकी? हाँ, लाइट वेट होता है, हल्का होता है। वेरी गुड। और हाँ, वाटर या कुछ भी एब्जॉर्ब करने का उसमें एक विशेष गुण है, क्वालिटी है, राइट। नाउ लेट्स से इफ वो पीस ऑफ स्पंज अगर मैं एक बकेट पानी में डाल दूं और उसको बाहर निकालूं तो उसकी हालत क्या होगी? हैवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। अब इसमें अगर और डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्या होगा? वो ओवरफ्लो करेगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। यस और नो? अब हमारे मन की हालत भी बिल्कुल ऐसी है ना। कितने सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, कितने याद रहते हैं? रहते हैं? हाँ,
नहीं रहते ना। तो ये स्पॉन्ज की हालत हमारी माइंड की ऐसी हुई है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग दैट स्पॉन्ज। उसको निचोड़ेंगे तो ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं निचोड़ने का, उससे क्या हो रहा है, वो अंदर का जो क्लटर है, जो वेस्ट है, भरा पड़ा है, अनावश्यक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलीज करते जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा वो स्पॉन्ज? लाइट वेट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें? ओके, हाँ ठीक है। तो ये प्रोसेस है मेडिटेशन का। अब ये करने के लिए हमें करना क्या है? तो सिंपल 4 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, ठीक है, थोड़ा समय कम है इसीलिए थोड़ा सा स्पीड इज ओके, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, पहला रूल याद रखेंगे, 4 बातें हैं। सबसे पहला रूल, जब भी मेडिटेशन करते हैं तो जैसे ही आपने आंख बंद की, क्या सबसे डिफिकल्ट होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है, हमें बहुत सारी बातें याद आती है, चाहे आज की, कल की, पुरानी बातें जैसे आप अभी सुन रहे थे, बहुत सारी बातें याद आएंगी, एक्यूरेट याद आएंगी, है ना। तो वेस्ट थॉट्स, इधर उधर की बातें याद आएंगी और अपने आप को समझाना है इट इज ओके, ठीक है, ठीक है, घबराना नहीं है, इट इज ओके। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति याद आता है, कोई सीन लाइफ का ऐसा याद आता है, तो उससे क्या होगा, हम अगर उस सीन को सोचेंगे तो और बातें कनेक्शन में याद आती रहेंगी। हम सोचेंगे हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उस 5 मिनट में सारी दुनिया घूम के आएंगे, मेडिटेशन होगा नहीं। तो फर्स्ट अपने आप को अश्योर करो कि ये होगा एंड इट इज ओके, ठीक है। दूसरी बात, जब मेडिटेशन करते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अपने आप को एक लक्ष्य देना बहुत जरूरी है। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्यों मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अपने आप से पूछो। गुस्सा बहुत आता है, बहुत चिड़चिड़ापन है, तो क्या करना है, मुझे शांत रहना है, ये मेरा लक्ष्य है, तो मुझे क्या करना है, उस लक्ष्य के आधार से अपने विचारों को उस दिशा में मोड़ते जाना है। समझ में आ रहा है? उस दिशा में क्या करेंगे, मोड़ते जाना है। अगर आपने सोचा नहीं मुझे आज बहुत ज्यादा थक गया, मुझे रिलैक्स करना है, तो आप आराम से बैठे और आप जैसे फॉर एग्जांपल हेड टू टो चालू कर रहे हैं, मेरा सिर बिल्कुल शांत है, रिलैक्स है ना, मेरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, मेरा शोल्डर रिलैक्स हो रहा है, तो कैसा फील करेंगे, कैसा फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो उस दिशा में मोड़ते चलें। तीसरी चीज, जब भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको चेक करना है कि मेडिटेशन करने के पहले और मेडिटेशन करने के बाद मैं कैसा फील कर रहा हूं, ठीक है। फीलिंग होती है ना, मेडिटेशन मतलब फीलिंग होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। सो यू ऑलवेज गो विथ योर हार्ट स्पेस, नॉट विथ योर माइंड स्पेस। बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें अपना दिमाग लगाने की, लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? फीलिंग को चेक कर, अभी जैसे बैठे हैं और जब हम मेडिटेशन करेंगे उसके बाद आप चेक करना कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मेडिटेशन अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर एक का अपना अनुभव होगा, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होगा। ये कहेंगे मुझे लाइट दिखता है, वो कहेंगे मुझे कुछ और दिखता है, वो कहेंगे मुझे कुछ नहीं दिखता है, एंड इट इज ओके। सबने यहाँ पे बहुत कार्यक्रम करके रखा है ना, तो हर एक का अपना अपना अनुभव होगा, किसी के साथ वो अनुभव मैच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हेलो, सुन रहे सभी? मतलब ध्यान से सुन रहे या जान के सुन रहे हैं कि अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, सुनना ही पड़ेगा? पक्का? हाँ, अच्छा, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है मेडिटेशन का, अगर आप वो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी नींद आ जाए। और मैं ये जरूर कहता हूँ लोगों को, जब भी स्पेशली मेडिटेशन का सेशन कराना है, कि आपको अगर नींद आ रही है तो बेशक सो जाइए, बस इतना ध्यान रखना आपके बाजू वाला डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। इतना कोई गारंटी अगर आपको दे रहा है तो आपको सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? यस और नो? मेडिटेशन का सक्सेस तभी होगा जब आप सोएंगे आराम से। क्यों? क्योंकि आप हील हो रहे हैं, काफी आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, अंदर से वो शांत हो रहा है। जहाँ शांति है तो सुकून है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निश्चिंत होकर सो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा देखा होगा आपने, हाँ, जैसे दिन भर खेलेगा, माँ की गोद में आएगा, माँ उसको बहुत प्यार से सहलाती, तो क्या होता है, सो जाता है। सो जाओ, अभी नहीं। हाँ, उनकी आंखें बंद और प्रोग्राम शुरू।
बरं झालं बाई, थकून भागून आले होते, थोडा आराम करायला मिळाला. ऐसा नहीं करना आपने. ठीक है ना. आगे बढ़े. मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं, थोड़ा सा वो बात करते हैं और फिर आगे एक्सरसाइज करते हैं छोटे छोटे. ठीक है. सीधा बैठना होता है मेडिटेशन में. नहीं, मैंने जस्ट कहा सीधा बैठना होता है, आपको बैठने के लिए मैंने बोला ही नहीं था. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती है. जब आप मेडिटेशन की कमेंट्रीज आप सुनेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आपको कमांड मिलते हैं. ठीक है. सीधे बैठना है, सिट स्ट्रेट, सिट बैक, सिट रिलैक्स, कंफर्टेबल, है ना. और गहरी सांस लो. तब हम क्या करते, सांस तो ले रहे हैं, आराम से तो बैठे थे, यस और नो, लेकिन मेरा मन भटक रहा था. तो जब मेरे को ये इंस्ट्रक्शन मिलता है तो ऑटोमेटिकली माय माइंड इज बैक होम. यस और नो. अटेंशन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली सीधे हो जाते हैं, है ना. यस. तो ये ऐसे धीरे धीरे अपने आप को सिखाना होता है. खुद से भी करेंगे तो भी ये अभ्यास करना. सीधे बैठना और सांस लेते तो आवाज नहीं करनी होती है. सारी दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए आप सांस ले रहे हैं. हाँ, नहीं तो ये पूरा यशोदीप नगर अंदर. ऐसा नहीं करना. ठीक है. आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, सांस लेनी है लेकिन विदाउट आवाज के. ठीक है. आगे बढ़े. समझ में आया कैसे बैठना है, भूलेंगे तो नहीं ना. बहुत अच्छा. हम यूजुअली राजयोग मेडिटेशन आंखें खोल के करते हैं, बट सिंस मेडिटेशन जब फर्स्ट टाइम आप करते हैं तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप भले आंखें बंद करके करें. ठीक है. अगर आंखें खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सो इट इज गुड दैट यू क्लोज योर आइज. ठीक है. आगे बढ़े. अब जब हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस करते हैं, सिंपल सिंपल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने जैसे विजुअलाइज तो हम सभी कर पाते हैं, मेडिटेशन किसी, लेकिन जब हम उसको जानकर समझकर वो जब करते हैं तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है. एक फोकस रहता है, हमें पता है हमें क्या चाहिए. पर्पस सेकेंड रूल. ठीक है. तो सभी बैठ जाएंगे सीधे. एक सिंपल सा एक्सरसाइज करेंगे. ओके. लाइट चेंज नहीं होगा, म्यूजिक का वेट नहीं करना, सिर्फ सुनना. ओके. हाँ जी. सो गहरी सांस लेते हुए आराम से बैठेंगे, बहुत कंफर्टेबल होके. कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं. देखिए आप इस हॉल में कैसे बिल्कुल शांत और स्थिर होकर बैठे हैं. आसपास की आवाजों को सुनते हुए अपना मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र. अब यहां से ले चले अपने को आपके जीवन के कोई ऐसे सीन में जब रात का समय था, आप खुले आसमान के नीचे थे, बहुत अच्छा मौसम, ठंडी हवा, और आप ऊपर देख रहे हैं आसमान में चमकते हुए तारों को. बहुत ध्यान से देखें टिमटिमाते हुए सुंदर तारों को, और उन तारों के बीच एक सितारा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक. देखिए उस सितारे को खुले आसमान से धीरे धीरे नीचे आते हुए. बहुत ध्यान से देखिए उस सितारे को इस प्लैनेट में एंटर करते हुए, खुले आसमान से बादलों को पार करता हुआ धीरे धीरे नीचे, और आकर सेट हो गया आपके मस्तक के बीच. देखिए मस्तक के बीच मैं सितारा कैसे चमक रहा हूं, और देखिए उस सितारे की वाइट लाइट को आपके मस्तक से आपके पूरे चेहरे पर फैलता जा रहा है. ये सफेद शुभ्र प्रकाश, और देखिए इस सितारे की लाइट आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है. ये सितारा शांति का सितारा है, और ये लाइट शांति की लाइट है.
मेरा मन पूरी तरह से शांत है, स्थिर है, लाइट है। देखिए मेरे आसपास चारों ओर जैसे शांति की सुगंध फैली हुई है। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत है, शक्तिशाली है, लाइट है। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए ब्रिंग योर अटेंशन बैक। ओम शांति एंड वेलकम बैक। आंखें खोलेंगे सभी। कैसा लगा? अच्छा ही बोलना है। कैसा लगा? फ्रेश लगा? हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया? देखो हमारे मन को भटकने की आदत है, तो हमने क्या किया, अपने जीवन के कोई ऐसे सीन को देखा और उस सीन में अपने को ले गए। इजी था, जैसे जैसे सुन रहे थे वैसे वैसे करना, फॉलो करना इजी था, राइट? अब जो चीज़ें हमने देखी है, अनुभव की है, उसको अनुभव करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो उन्हीं बातों के आधार से हमने क्या किया, अपने आप को देखा उस सितारे के रूप में। वो स्टार और कुछ नहीं है, वो स्टार मैं, वो चैतन्य शक्ति जिसको हम आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो बस उस सितारे को, उस एनर्जी को हमने देखा। ठीक है? हेलो, जागते रहो, सुनते रहो। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, कर सकते हैं और एक दो एक्सपेरिमेंट्स करें। ठीक है। अब ये जब हमने किया, ये जो सिंपल एक्सरसाइज, तो आप चाहे घर पे है, चाहे ऑफिस में है, पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं, तो आप बस इस एक्सरसाइज को करना। जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी जगह आपको बैठना है तो चेक करते हैं वो साफ सुथरी जगह है। अगर कहीं गार्डन में बेंच पर भी बैठना है, पत्ते हैं, तो क्या करेंगे, पहले उसको साफ करेंगे, है ना? ब्राह्मण को भी देखा होगा, पूजा करते समय पहले वो स्थान को शुद्ध करता है, वातावरण को पवित्र पवित्र करके वो शुद्ध करता है। ये सुनो, तो हमें भी करना क्या है, जब भी आप जहां भी बैठो, चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, घर पे है, वातावरण को पहले शुद्ध करो अपने विचारों के आधार से। मैं कौन? मैं उस एनर्जी के आधार से, अपने संकल्पों के आधार से, विचारों के आधार से मेरे आसपास का वातावरण बहुत सुंदर बना सकती हूँ, बना सकता हूँ। ये मेरे अंदर शक्ति है, ये ताकत है। समझ में आ रहा है? सभी ने एक बहुत सिंपल सा अनुभव किया होगा जीवन में। हाँ, जैसे दो लोग झगड़ा करते हैं, दोनों शांत हो जाते हैं। तीसरा जब आता है तो क्या करता है, देखता है, बोल तो कोई नहीं रहा लेकिन सेंस करता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। किस किसने अनुभव किया है? किया है? हाँ, नहीं आपने किया है, मैंने ऐसे नहीं बोला, अनुभव किया है। तो ये किस आधार से हुआ? उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, उनकी तरंगे सारे वायुमंडल में है, वातावरण में है। अगर बुरे संकल्पों का असर वातावरण पर होता है तो अच्छे संकल्पों का भी असर उस वातावरण में होता है और हो सकता है। यस और नो? तो कर सकते हैं? पक्का? सिंपल है ना? कुछ नहीं, उस सितारे को देखो, उसकी लाइट को देखो, सिंपल। और क्या संकल्प करो, मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ या सितारा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, ठीक है। आप बोलेंगे आज कहाँ गए थे, पता ही नहीं चला। ये वैसे कॉमेडियंस तो दिखते नहीं है, लेकिन कॉमेडी तो बहुत करते हैं, हंसाते तो बहुत है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब वापस आंखें खुली है, धीरे धीरे आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएंगे। एक छोटा सा एक्सरसाइज, अपने आप को देखें कैसे हम इस सीट पर बैठे हैं इस हॉल में, और बहुत ध्यान से इस बार देखेंगे मस्तक के बीच में सितारा सफेद लाइट फैलाता हुआ मस्तक से उड़कर चला धीरे धीरे ऊपर। बहुत ध्यान से देखें, मस्तक से उड़कर मैं सितारा चला ऊपर की ओर और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते टच किया इस हॉल की सीलिंग को। बहुत ध्यान से देखें, सीलिंग को टच किया
और वहां से मैं सितारा देख रहा हूं नीचे खुद को। बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर से मैं अपने आप को बहुत क्लियरली देख सकता हूं। देखिए अपने बालों का रंग, आपकी ड्रेस का कलर, आपके लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है, सामने की फोटो, उसका रंग, आसपास की हर एक छोटी बड़ी चीजें, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। चारों ओर नजर घुमाएं और देखिए हर एक चीज को मैं बिल्कुल स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं, देख सकता हूं। और अब देखिए ऊपर से मैं सितारा धीरे धीरे नीचे आ रहा हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे उस सितारे को धीरे धीरे नीचे आते हुए, और आकर सेट हो गया मस्तक के बीच। गहरी सांस लेते हुए धीरे से आ जाएंगे वापस। ओम शांति एंड वेलकम बैक। सभी साथ में रहे। अच्छा, सभी का सितारा ऊपर गया। ऊपर से सभी के सितारे ने अपने आप को देखा। जैसे जैसे बोल रहे थे हर एक चीज देख पा रहे थे। पक्का? हेलो, वेरी गुड। मेरे लिए तो नहीं बोल रहे ना? हाँ, फिर ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप नीचे थे, आपकी बॉडी, आपकी आंखें, बॉडी पूरा नीचे था। ऊपर से कौन देख रहा था? अब देखो, शरीर से तो देखते हैं ना, ये आंखों से तो देखते सारी दुनिया को। तो पूछो अपने आप से, ऊपर से कौन देख रहा था? हाँ, तो वो कॉन्शियसनेस जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो एनर्जी कहते हैं, जो भी आप नाम दें, उसके आधार से हम हर एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। जितना क्लियर हम इन आंखों से देखते हैं उतना ही अच्छे से फील कर सकते हैं जितना हम इस शरीर के आधार से कोई चीज को फील करते हैं। समझ में आ रहा है? हमको इस शरीर की आवश्यकता नहीं है कोई भी चीज को देखने और फील करने के लिए। उस एनर्जी के थ्रू भी हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। समझ में आया डिफरेंस? वो एनर्जी है, ये शरीर है, लेकिन वो एनर्जी भी उतनी ही पावरफुल है। यस, आगे बढ़े। ठीक है ना? चल सकती गाड़ी आगे? क्योंकि ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जब हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, हमारा ये जो प्रोग्रामिंग है ना, अपनी जीवन के पास्ट में जाकर हम कुछ एक चीज़ों को देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सिंपल ऐसे विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उस आधार से हमें वो एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, और उस अनुभव को हमें समझना है, अपने साथ ले जाना है। ठीक है? विधि को सीखना है ताकि उस विधि के आधार से आप उसको रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आराम से बैठकर आंखें बंद करेंगे वापस, क्योंकि आंखें खुली रहती है तो आप इधर उधर टक 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 देखते रहते हैं, हाँ, सारे फोटोज लेते रहते हैं, है ना? आंखें बंद, गहरी सांस लेते हुए अब यहां से ले चले अपने को अपने जीवन के उन खुशी के पलों में जब आप बहुत 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 खुश थे। बहुत ध्यान से देखें, कोई ऐसा पिकनिक, कोई ऐसा वेकेशन, कोई ऐसे हॉलीडेज जहां आप गए और आप बहुत 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 खुश थे। याद करें वो कौन सी जगह थी, कोई हिल स्टेशन, कोई बीच, या कोई और जगह जो आपकी सबसे फेवरेट हो। आप किसके साथ गए थे? साल का वो कौन सा सीजन था? दिन का वो कौन सा समय जो आपको आज भी याद है? अपने आप को बहुत ध्यान से देखें, आपने क्या पहना था, क्या बातें हो रही थी, और देखिए आपके चेहरे की खुशी, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस, और अंदर ही अंदर आपका मन देखिए क्या सोच रहा था, जैसे इस दुनिया से दूर किसी और दुनिया में हो। बहुत सारी खुशी, हल्कापन, और मन पूरी तरह से शांत।
और सभी बातों से फ्री, बिल्कुल स्वतंत्र। अब वहां से ले आए अपने को वापस इस हॉल में, गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरा टेंशन इस हॉल में। टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर आईज, ओम शांति एंड वेलकम बैक। सभी साथ में रहे, खुशी के पल याद आए जैसे जैसे बोल रहे थे। अब आप सोचो, आप प्रेजेंट से पास्ट में गए, बरोबर? पास्ट में ट्रैवल किया। अब पास्ट में ट्रैवल किए, अच्छी बातों को याद किया, तो अच्छी बातों को याद करके प्रेजेंट में क्या अनपैक हुआ? खुशी। खुशी हुई ना? अच्छा लगा? हाँ, चेहरे मुस्कुरा रहे, पता नहीं अभी तक वही सोच रहे हैं। हाँ, यस और नो? अब आप देखो, अगर मुझे खुद को ट्रांसपोर्ट करना है, पास्ट में जाना है, जाओ भले, बेशक जाओ, लेकिन मेक श्योर यू आर एंटरिंग द राइट लेन। अगर आपकी गली गड़बड़ हुई, रास्ता चुकला कि मग गड़बड़। अगर अच्छे की बजाय कोई और बात याद आई, कोई ऐसा व्यक्ति याद आया जिसने आपको बहुत सताया, तंग किया, परेशान किया, हाँ, आपको पता नहीं बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो चीज याद आने से मेरे अंदर की खुशी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो इसीलिए जाओ पास में, लेकिन अच्छी बातों को याद करो, उसके लिए ही जाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है? सिंपल है। मेडिटेशन क्या है? हमें अपने आप को, देखो, मन को ना ट्रैवल करना पसंद है, तो आप अपने जीवन की अच्छी अच्छी बातों को याद करो, उन बातों को सबके साथ शेयर करो, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी हमारे आसपास रहेगी, वो खुशी हमारे आसपास रहेगी। मिलते हैं एक दूसरे से, बाजू वाले से मिलते हैं, ऑफिस के कलीग से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, क्या बातें करते हैं? क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन क्या रहता है? कंप्लेंट्स, नेगेटिविटी, सारी यही चीज़ें रहती हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। तो अच्छी बातें करेंगे तो हमारा मन भी कैसा रहेगा? बहुत अच्छी फीलिंग में रहेगा। और मन में सबसे इम्पोर्टेंट बात मेडिटेशन के लिए क्या आवश्यक है? हमारे मन का पॉजिटिव होना, सबके लिए प्यार, सबके लिए बहुत शुभ भावना, सबके लिए बहुत बहुत स्नेह, एकात्मिक प्यार हम जिसको कहते हैं। सबके प्रति अगर सद्भावना रहे, शुभ भावना रहे, तो ऑटोमेटिकली मेरा मन अच्छा सोचेगा, तो मेरा अच्छा मन सोचेगा अच्छा, तो वो भगवान के साथ भी कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएगा। और अगर भगवान को राजी कर लिया तो क्या कहते हैं? अगर भगवान को राजी कर लिया तो सब कुछ मिल जाता है ना। तो आप सबसे मांग रहे, अगर वही भगवान से मांगेंगे तो क्या होगा? भगवान देगा तो कैसा देगा? हाँ, जोर से बोलेंगे। हाँ, तो चाहिए ना चप्पल फाड़ के। हाँ, लेने के लिए रेडी तो होना चाहिए उसके लिए। हाँ, वो पात्र अगर तैयार है तो भगवान देने के लिए मना क्यों करेगा? लेकिन हमें करना क्या होगा? अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है? हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, थोड़ा और कर सकते हैं? पक्का? श्योर? देखो, मैं कोई भी काम बिना परमिशन के नहीं करता हूँ। आपसे पूछ पूछ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? करें? ठीक है, 2 छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करें, फिर कंक्लूड करेंगे। चलेगा? ठीक है, छुट्टी का दिन है ना आज, थोड़ा सा आराम है, ये मान के चल रहा हूँ। आराम से बैठ के, अभी जैसे आंखें खुली है आपकी, आपने, इन्होंने सुबह दिखाई, मैं शाम दिखाता हूँ आपको। ठीक है? शाम का आपने कभी सीन देखा है? शाम के समय आसमान का रंग कैसा होता है? बोला लाल रंग होता है। अच्छा, जो रंग आपको दिखाई देता है शाम के समय, मैं ये नहीं पूछ रहा आप कब जागते या कब सोते हैं, मैं सिर्फ आपको पूछा कि शाम के समय आसमान का रंग कैसा होता है। कोई सनसेट पॉइंट पे जाके देखा होगा, रोज खिड़की से देखते होंगे, याद आया कि नहीं आया? हाँ, बस अभी अपने आप को उस सीन में स्थिर करो। आंखें खुली हैं, अब बहुत अच्छे से देखना कि उस आकाश में उस रंग को देख रहे थे, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक उस आसमान के रंग को बहुत नजदीक से देखो। देखा? ओके? अब उसको देखे तो ऐसे अनुभव करे जैसे मैं बहुत करीब जाके उस रंग को देख रहा हूँ, और उस समय फील करे अंदर मेरे मन में किस तरह की बातें चल रही होती है, मेरा मन कैसा होता है ना? क्या मेरे मन में विचार चलते उस समय उस सीन को देखते हैं।
ऑटोमेटिकली अनुभव करेंगे जैसे वो शांति का अनुभव करता जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे ऐसे ही सुनते सुनते आंखें बंद करेंगे और बहुत ध्यान से देखें मस्तक के बीच में चमकता हुआ सुंदर सितारा मस्तक से उड़कर सफेद लाइट फैलाता हुआ उड़कर चला ऊपर की ओर, इस हॉल की सीलिंग को क्रॉस किया और देखिए इस बिल्डिंग के ऊपर मैं सितारा चला ऊपर की ओर उड़ता हुआ खुले आसमान में। ऊपर से पूरे शहर को देख रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत क्लियर हर एक चीज को देख रहे हैं, खुले मैदान, बहुत छोटे बड़े घर, बिल्डिंग्स, चारों तरफ लाइट्स, उसकी रोशनी, रास्ते पर चलने वाले लोग, हर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है। और देखिए अपनी यात्रा को ऊपर की ओर उड़ते हुए बादलों को पार किया, इस ग्रह को पार करते हुए देखिए इस सितारे को एक बहुत सुंदर यात्रा पर ग्रहों के बीच रास्ता निकालते हुए चंद्रमा के पास उसकी शीतलता को अनुभव करता हुआ, सभी ग्रहों के बीच आगे बढ़ता हुआ, सूरज के पास उसकी तपत को अनुभव करता हुआ पहुंच गया तारों के पार, एक ऐसी दुनिया में जहां दूर दूर तक ये लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। और यहां पर मैं सितारा अपनी सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ बिल्कुल शांत हो, स्थिर हो, बिल्कुल लाइट हो। वेरी प्योर एंड सिंपल, बिल्कुल शांत, स्थिर, और लाइट। अब वहां से देखे एक सेकंड में तारों को पार करता हुआ, सभी ग्रहों को पार करते, एक सेकंड में मस्तक के बीच देखिए, मस्तक के बीच उस सितारे को चमकते हुए आपका पूरा चेहरा उस सितारे की लाइट में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, जैसे कोई देवी या देवता हो। और देखिए मस्तक से उड़कर मैं सितारा वापस पहुंच गया उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में। देखिए चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ यही रंग दिखाई दे रहा है, और यहां पर मैं सितारा बिल्कुल शांत हो, स्थिर हो, लाइट हो। अब यहां से एक सेकंड में आ जाएंगे वापस मस्तक के बीच। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। ओम शांति एंड वेलकम बैक। सभी आ गए वापस। कैसा लगा? शांति का अनुभव हुआ? तो जैसे हम यहाँ से उड़कर गए, वो दुनिया कौन सी थी? शांति की दुनिया थी, लैंड ऑफ पीस। तो जैसे हम उस दुनिया में गए तो ऑटोमेटिकली क्या अनुभव करेंगे? बिल्कुल शांत। तो आज आपको सबसे सिंपल कमेंट्री सुना, वहाँ बस एक सेकंड में सितारे को उस दुनिया में ले जाना है और 3 बातें अपने को याद दिलानी है। मैं कैसी हूँ? बिल्कुल शांत हूँ, स्थिर हूँ और लाइट हूँ।
इससे सिंपल कोई कमेंट्री हो सकता है क्या? बोलिए सभी। हाँ, कैसे हूं मैं? स्थिर हूं और लाइट हूं। सिंपल है, याद रहेगा, सिंपल है। हाँ, तो शांति चाहिए तो कितने सेकंड में मिलेगी? कितने सेकंड में मिलेगी? 1 सेकंड में। पॉसिबल? हाँ, बहुत अच्छा। अब जैसे आपको घर का एड्रेस तो दे दिया, अब घर मालिक से आपको हमारी दीदी मिलाएंगे, ठीक है? मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बिकॉज अभी हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और बहुत सारा भोजन आपको परोसा गया है। तो आप उस पर चिंतन करना, बहुत अच्छी तरह से सोचना, उसको अपने जीवन में धारण करना, अप्लाई करना उसको, और देखना उसकी कमाल क्या होती है। इस पूरे सेशन से भाई जी के मेरे बातों से जो आपको अच्छा लगा हो, कोई भी अपने लिए 3 बातें उठाना जो हम यहाँ से जाने के बाद उसको अपने जीवन में उतारेंगे। सिर्फ 3 बातें, छोटी छोटी, छोटे छोटे क्या चेंजेस करेंगे मेरी सोच में, मेरे बोल में, मेरे कर्म में, व्यवहार में। सिंपल सिंपल एक्शन प्लान अपने लिए बनाएंगे। देखना एक छोटी छोटी बातों का भी परिवर्तन करने से मेरे जीवन में कितनी खुशी आ सकती है, कितनी शांति आ सकती है, कितने संबंध मेरे अच्छे हो सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। ठीक है? आप सभी को बहुत प्यार से सुनने के लिए हम दोनों भाइयों की तरफ से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आदरणीय आदरणीय स्नेहल दीदी जी का बहुत प्यार से निमंत्रण दिया और हमें यहाँ आने का चांस दिया। दीदी जी का, पूरे ब्राह्मण परिवार का जो यहाँ पे निरंतर सेवा में रत है, उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमारी मोस्ट वंडरफुल ब्यूटीफुल सोल, हमारी प्यारी बहन जो हमें बहुत प्यार से हमारे बारे में सबको परिचय करा रही है, सेशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, उनको भी बहुत दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच। छोटे छोटे मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट से हमारे जीवन में एक क्वालिटी और पॉजिटिविटी आती है। आप सभी ने मेडिटेशन कम्युनिटी के थ्रू मतलब सारा समझ लिया ही होगा। मैं आशा करती हूँ ये प्रैक्टिस आप घर पर भी करेंगे, रेगुलर मेडिटेशन करेंगे। याद रखना है कि मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ और लाइट हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आदम की सीधी से निवेदन करती हूँ, प्लीज आप भी सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स है। ठीक है, प्रोग्राम वैसे 6 से 8 का था और 8:30 बजे तक आप सभी बैठे, लेकिन कंफर्टेबल है? सभी को लगा कि हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी? ज़रूरी है। तो एक दिन के लिए ज़रूरी है या रोज के लिए ज़रूरी है? रोज के लिए ज़रूरी है। जैसे पहले हितेश भाई जी ने बताया, आज विघ्नहर्ता श्री गणेश की स्थापना खास भारतवर्ष में तो है ही है, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष रूप से हर घर में और हर मन में है। छोटे से लेके बड़ा हर एक सबके मन में बहुत ही उमंग उत्साह आज के दिन होता है। गणपति जी की स्थापना होती है या 10 दिन तक जब हम रोज उनकी पूजा करते हैं तो बहुत उमंग उत्साह के साथ सभी इस फेस्टिवल को मनाते हैं। लेकिन जैसे भाई जी ने बताया कि सबसे पहले विघ्न विनाशक किसको किसके लिए बनना है? हमें स्वयं के लिए बनना है और उसके बाद औरों के लिए बनना है। गणपति अगर नाम ही आप देखेंगे तो गणपति का अर्थ ही होता है गुणों का पति, जिनको हम गणनायक भी कहते हैं। नायक का मतलब होता है हीरो, और गणपति अर्थात किसका हीरो है? गुणों का हीरो है। तो जब जीवन में ये गुण हमारे प्रवेश होते हैं या हम गुणों की धारणा करते हैं, तो जिनके जीवन में ये गुण होते हैं वो वैसे ही नायक अर्थात हीरो बन जाते हैं। तो ऐसा हीरो प्रैक्टिकल लाइफ में बनने के लिए हमें भी जो गणपति के हर एक अंग कोई ना कोई गुणों का वर्णन करते हैं या गुणों को दर्शाते हैं, उन गुणों को समझकर अपने जीवन में धारण करना होगा। जिस प्रकार से गणपति को अगर हम देखें तो उनको पहले तो बताते कि उनके पिता ने उनका सिर काट दिया और उसके बाद कौन सा सिर लगाया?
हाथी का। और अगर हाथी को हम देखें तो बहुत बुद्धिमान और समझदार कहा जाता है। लेकिन ये समझ कब आती है? तो कोई स्थूल सर काटने की बात नहीं है, परंतु जिस समय हम अपने मैंपन का, अहम भाव, अहंकार का सिर काटते हैं, तभी हमारी बुद्धि का विकास होता है, तभी हम समझदार कहलाते हैं। दूसरा, जो गणपति की आंखें छोटी बताते, शरीर तो बहुत बड़ा बताते हैं लेकिन आंखें बहुत छोटी बताते हैं, और उसका कारण क्या है? वह ये बताता है कि जो भी चीज हम करने जा रहे बहुत सूक्ष्मता से, परख शक्ति को यूज करके उसको देखना, समझकर, गहराई से समझकर फिर उस कार्य को करना, उसका प्रतीक छोटी आंखें हैं। उसके बाद में बड़े कान बताते हैं, और बड़े कान माना किसी और की बात को बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन अंदर उन्हीं बातों को डालना जो हमारे काम की है, और जो बातें व्यर्थ है उसको साइड कर देना। उसके बाद में हाथों में लड्डू बताते हैं। लड्डू माना मिठास, मुख में भी मिठास और जीवन में भी मिठास। और जो मिठास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है उसका संगठन कैसा, क्योंकि लड्डू के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल मिलाकर एक बन जाता है, तो वैसे ही संगठन को बनाने के लिए भी हमारे जीवन में मिठास होना आवश्यक है। ये वो गुण है। दूसरा, पेट बड़ा बताते हैं। बड़ा पेट ये समाने की शक्ति का प्रतीक है, कि जो भी बातें आती है, आज बातों का विस्तार जितना हम ज़्यादा करते, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, गड़बड़ वहाँ हो जाती है। तो जितना बातों को समाएंगे, और समाकर अंदर रखना नहीं है, परंतु जैसे भाई जी ने बताया छोड़ते जाओ, तो उतना हमारा जीवन सरल। तो समाने की शक्ति का प्रतीक बड़ा पेट बताया जाता है। फिर अगर बैठक देखेंगे तो एक पैर नीचे होता है और एक पैर फोल्ड किया हुआ ऊपर होता है, तो ये अचूक निर्णय शक्ति का प्रतीक है। और दूसरा, हर समय हर परिस्थिति में अलर्ट, रेडी। जैसे कहावत में कहते हैं ना कि हम तो ये काम करने के लिए एक पैर पर खड़े हैं, माना सदा रेडी है, अलर्ट है। तो किसी प्रकार से गणपति की बैठक भी यही बताई जाती है। तो हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थिति को पार करने के लिए, फेस करने के लिए अंदर से कैसे रहना है, जैसे अभी सुना, स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, रेडी रहना है। और उसके बाद में इतने बड़े गणपति जी का वाहन कौन सा बताते हैं? मूषक, इतना छोटा सा मूषक। अब मूषक की निशानी क्यों बताई है, वाहन क्यों बताया है? वह प्रतीक है चंचल मन का। जो एक योगी होता है वो अपने चंचल मन को भी, जैसे अभी हमने कहा कि अभी तक हमारा मन स्थिर नहीं था, कभी ट्रेनिंग भी नहीं दिया, लेकिन एक योगी अपने मन को स्थिर करना जानता है, चंचल मन को एकाग्र करना जानता है। तो ऐसे चंचल मन को भी ऐसे ज्ञान सुनने वाली, मेडिटेशन करने वाली आत्मा कंट्रोल कर सकती है। तो मूषक वाहन उसका प्रतीक है। तो उसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, डेली उसकी प्रैक्टिस भी की जाती है। और मेडिटेशन के लिए जो बेस है नॉलेज, उस नॉलेज को 7 डेज के कोर्स के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज जिस प्रकार से इस ईश्वर के घर में हम सबका आना हुआ है, वैसे ही हम ज़रूर मेडिटेशन सीखने के लिए और गहराई से समझने के लिए, और किसके साथ कनेक्ट करना है जिससे हमें अपने आप को चार्ज करना है। आज सोल का परिचय तो हमने देखा, लेकिन वो सुप्रीम सोल कौन है जिसके साथ मुझे कनेक्ट होना है, तो उसका परिचय लेने के लिए आप सभी को इस ईश्वर के घर में फिर से बहुत बहुत दिल से निमंत्रण है, स्वागत है। और हमारे भाइयों ने जो हम सभी को इतना भरपूर किया और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हम सभी को चार्ज किया, उसके लिए दोनों ही भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।